गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप रोज रोज देख रहे हो, हम लोग ऑडियो सेशंस आपके पास लेके आ रहे हैं डेली बेसिस पे सुबह 10:30 बजे और इवनिंग में 4:30 बजे। लेकिन ऑडियो सेशंस में होता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। इसके लिए जो क्लास का फीलिंग है वो हम एक दूसरे के बीच में शेयर नहीं कर पा रहे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आप हमें देख सको, हमारा ट्रेनिंग सेंटर ये डोमेन लैब और हमारे बीच में जो प्रॉपर इंटरेक्शन हो इसको हम करने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो एक वीडियो आज हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल्स इन द सेंस, जैसे हम यूनिट पे ड्यूटी पे जाएंगे तो वहां पे आपको किन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझना है। तो उसमें आज मैं 3 चीजों के बारे में आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग, सचिन सर और मैं। तो उसके अंदर रहेगा पीपीई, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोला जाता है। उसके बाद हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में HHMD बोलते हैं। और उसके बाद वॉकी टॉकी, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है यूनिट के अंदर, उसको बोलते हैं वॉकी टॉकी। उसका भी प्रैक्टिकल आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो 3 चीजों में सबसे पहले मैं पीपीई के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पीपीई में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं, ये हमारे सचिन सर हैं, इनको हम लोगों ने ये सेफ्टी बेल्ट पहनाया है जिसको हम लोग सेफ्टी हार्नेस भी बोलते हैं। तो इसको आप देखिए प्रॉपर तरीके से किस तरह से आप जब यूनिट में जाओगे तो पहनाया जाएगा। सेफ्टी बेल्ट क्यों होता है कि कोई भी अगर हाई ऊंची जगह पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको वहां से सेफ रखने के लिए किसी भी कारण से, फिसलने के कारण, उसका दिमाग का मेंटल बैलेंस जाने के कारण, किसी भी वो वर्कर वहां से फिसलता है तो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसके लिए हम लोग सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं। सो यू हैव टू इंश्योर जो भी ऊंची जगह पे काम कर रहा है वो प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट में काम करना चाहिए। देखिए सेफ्टी बेल्ट पहनने का तरीका आपको मैंने यहाँ पे बताया। ये जो बेल्ट होते हैं दोनों अंदर पैर के अंदर से लिए यहाँ पे इसको पैक किया, फिर ये जो है ये हुक रहेगा जो अच्छी तरह से किसी एक जगह पे इसको हैंग किया जाएगा ताकि इनका बैलेंस अगर काम करते समय जा रहा है तो इस हुक में ये हैंग हो जाएंगे, डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेंगे। ये हो गया सेफ्टी बेल्ट। तो सेफ्टी बेल्ट के बाद हमारे पास आता है ये सेफ्टी हेलमेट, जिसके लिए जैसे इसको ऐसे पहना जाता है ताकि इनके सर पे अगर कुछ चीज गिरती है, जैसे पत्थर हो या कुछ भी हो, इनके सर पे गिरता है तो इनका जो पूरा हेड है इस हेलमेट से कवर किया जा सकता है। देन ये होता है सेफ्टी गूगल्स, इसको पहनना चाहिए। ये सेफ्टी गूगल है क्योंकि आपकी आंखों में कोई इंफेक्शन ना हो, कोई भी जो धूल है, मिट्टी है, आपकी आंखों पर इससे प्रोटेक्शन हो, इसके लिए आपको सेफ्टी गूगल्स पहनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है हैंड ग्लोव्स, सर आप इसको पहन लीजिए। हैंड ग्लोव्स आपको इसके लिए जरूरी है कि आपके हाथों का इससे प्रोटेक्शन होगा। कहीं भी अगर फायर एक्टिव हो रहा है तो उसमें आप डायरेक्टली अपना हाथ यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, ताकि डायरेक्टली आपके हाथ को नुकसान ना हो। इसके लिए आप करते हैं हैंड ग्लोव्स का उपयोग। दोस्तों ये है सेफ्टी जैकेट। आपको काम करते समय सेफ्टी जैकेट का भी पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके जो फॉर्मल कपड़े होते हैं उनसे आपको काम करते समय नुकसान हो सकता है। लेकिन इस तरह का अगर सेफ्टी जैकेट आप पहन रहे हो तो आपको किसी भी चीज से आपके बॉडी को सेफ रखने में मदद हो सकती है। सो यू हैव टू वेयर सेफ्टी जैकेट्स ऑलवेज इन वर्किंग प्लेस। ये हो गया। अभी यह है सेफ्टी शूज, जो सचिन सर ने ऑलरेडी शूज पहने, इसके लिए इनको पहना होगा नहीं, लेकिन इस तरह के सेफ्टी शूज भी आपको वर्किंग प्लेस में पहनना जरूरी है ताकि यहाँ जो टफ होता है वो किसी भी पत्थर को लगता है या किसी चीज को इसको टच होता है तो यहाँ पे आपको पैर को नुकसान नहीं होगा। इस तरह से लोहे का एक चुंबक यहाँ पे लगा हुआ होता है। सो आपको काम करते समय सेफ्टी शूज को भी पहन के रखना है। तो इस तरह से आपको पीपीई के बारे में समझ गया कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, वहां पे देखना है। हमने भी पीपीई पहना हुआ है और जो वर्कर है वहां पे वो भी प्रॉपर
पीपीई के साथ में काम कर रहे हैं। तो अभी ये हुआ पीपीई। अभी हमारे पास दूसरा इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं हैंड हेल्थ मेटल डिटेक्टर, शॉर्ट में HHMD। क्लासेस में आपको इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने दिखाया, फिर भी आपको एक रिमाइंडेशन इसके लिए मैंने फिर से इसको इन्वॉल्व किया हमारे लेक्चर में। अभी पीपीई को कैसे यूज करते हैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक बटन है जिसको नीचे प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा, और फिर जैसे हम लोग चेक करेंगे तो आवाज भी आपको सुनाई देती होगी, ये आवाज आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यों आवाज आई कि कोई मेटल है, मेरे बेल्ट का मेटल यहाँ पे इसको डिटेक्ट हो गया, इसके लिए इसको आवाज आ गई। इसी तरह आपके पास अगर कोई मेटलिक चीज है, कोई इलीगल चीज है, जैसे रिवॉल्वर है, बॉम्ब है, चाकू है, तो इसके इस तरह का कोई भी अगर इलीगल चीज आप अंदर लेके जा रहे हो तो आपको इससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो अभी ये हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय है जो हमारी कंपनी में एंटर कर रहे हैं, मैं वहां पे सिक्योरिटी पर्सन हूँ, इनको मैं चेक करूंगा। सो अब प्रॉपर चेकिंग का तरीका क्या होता है, चेकिंग और फ्रिस्किंग, चूंकि आप यूनिट में जाओगे तो प्रॉपर इस चीज को आपको करना है, तो मैं इनको चेक करके आपको बताता हूँ कि प्रॉपर चेक किस तरह से किया जाता है। सो आपको ध्यान देके देखना है कि किन किन चीजों के ऊपर मैंने फोकस किया है चेक करते समय। सो आप देखिए, कंपनी में आप एक साधारण पोस्ट पे हो, एक सिक्योरिटी पर्सन हो, और कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े एम्प्लॉइज को आपको चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए उनको कोई हर्ट ना हो, उनको प्रॉपर ग्रीटिंग के साथ आपको चेक करना है, एज अ फॉर्मूला, एज अ फॉर्मेट आपको उनके साथ ट्रीट करना है। सो मैं इनके साथ किस तरह से ट्रीट करता हूँ ये आपको देखना है। सर प्लीज वेलकम। सर कैन आई चेक यू प्लीज? आप मुझे क्यों चेक करोगे? मेरा चोर हो? सॉरी सर, आई नो दैट कि आप चोर नहीं हो, लेकिन मैं इस कंपनी का बहुत बड़ा एम्प्लॉय। जी बिल्कुल सर, आई नो दैट आप कंपनी के बहुत बड़े एम्प्लॉय हो, और इसके लिए मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर चेक करूंगा तो सबको चेक करूंगा, और इसके रिगार्डिंग जितना भी गलत चीज है उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। सो प्लीज यू हैव टू कोऑपरेट अस। यस थैंक यू सर। सर क्या आप अपने हाथ बाहर कर सकते हैं? थैंक यू सो मच सर। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने सचिन सर को, वो कंपनी के एक एम्प्लॉय है, उन्होंने मुझे रिग्रेट करने की कोशिश की कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कंपनी का बहुत बड़ा एम्प्लॉय हूँ, और उन्होंने सही कहा कि वो कोई चोर नहीं है, कंपनी के बहुत बड़े पोजीशन पे है, फिर भी हमें उन्हें चेक करना जरूरी है, क्योंकि हम हर किसी को, देखो सिक्योरिटी पर्सनल का जो आईज होना चाहिए, जो ब्रेन होना चाहिए, हर किसी को डाउट की नजर से हमें देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी को जब हम लोग डाउट की नजर से देखेंगे तभी हम लोग प्रॉपर जो इलीगल पर्सन है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। सो हैंड हेल्थ मेटल डिटेक्टर का काम क्या है कि चेकिंग करना, जो प्रॉपर तरीके से क्या होता है मैंने आपको बताने की कोशिश की। देन अभी मैं आपको वॉकी टॉकी के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहूंगा। सर प्लीज देखिए, दिख रहा है आपको? अशोक सर दिखेगा सबको? ये है वॉकी टॉकी, जिसको आप लोगों को क्लास में भी हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की। वॉकी टॉकी का प्रॉपर बेसिस पे काम ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे क्यों? क्योंकि मोबाइल और वॉकी टॉकी, जैसे हम लोग मोबाइल में बोलते हैं तो दोनों तरफ से अगर हम लोग बोल रहे हैं तो दोनों को सुनाई दे सकता है, लेकिन वॉकी टॉकी को दोनों तरफ से सुनाई नहीं देता है। जब हम लोग एक साइड से बोलेंगे तो दूसरी साइड को ओनली यू हैव टू लर्न लिसन, आपको एक साइड पे ओनली लिसन करना है, दूसरी साइड से आप टॉक कर सकते हो। 5 पार्ट में वॉकी टॉकी को डिवाइड किया जाता है। जैसे आपको ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एंटीना। ठीक है, ये एंटीना है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है जिसको चैनल बटन भी बोलते हैं, चैनल फ्रीक्वेंसी बटन भी बोलते हैं, और इसको ऑन ऑफ स्विच भी बोलते हैं। जैसे मैंने अभी स्विच दबाया तो ये ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद मैं इसके चैनल से सेट कर सकता हूँ। इसको फ्रीक्वेंसी घुमाने के बाद जैसे आपको सुनाई देता होगा, जब मैं घुमा रहा हूँ तो चैनल
ये साइड में आप लोग देख रहे हो, थोड़ा पास आके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरा में। ये जो होता है ये वॉल्यूम का बटन होता है, इससे वॉल्यूम अप होता है, आपको आवाज भी आ रही होगी। ये आवाज बढ़ रहा है। नीचे वाला बटन अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, ये है वॉल्यूम प्लस, ये है वॉल्यूम माइनस। और ये जो बीच वाला बटन आपको दिख रहा है, अच्छे से आप देख लीजिए, ये जो बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं PTT। PTT का मतलब होता है प्रेस टू टॉक। ओके, तो प्रेस टू टॉक का मतलब ये है कि आपको जब भी बात करनी है, जब भी आपका मैसेज पुश करना है, तो इस बटन को आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी सचिन सर के पास एक वॉकी टॉकी है और मेरे पास एक वॉकी टॉकी है। ठीक है, हम लोगों को अगर दोनों को कम्युनिकेशन करना है तो हमें हमारा चैनल जो है सेम पोजीशन पे लाना होगा। जैसे मैं अभी चैनल चेंज कर रहा हूँ, सचिन सर भी चैनल चेंज कर रहे हैं। अभी 3 पे मेरा वॉकी टॉकी सेट किया, सचिन सर ने भी अपना वॉकी टॉकी 3 पे सेट करना है। क्रॉस नॉइज, हाँ 2 आपने देखा कि अभी उनका वॉकी टॉकी पे 3 पे है और मेरा वॉकी टॉकी भी 3 चैनल पे है, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जैसे मैं आप यहाँ पे अगर ये PTT बटन को प्रेस करता हूँ तो उनके पास आवाज जाएगी, उनको बस कुछ नहीं करना है, वॉकी टॉकी को अपने हाथ में पकड़े रखना है। जैसे वॉकी टॉकी पे जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है कोड लैंग्वेज में। कोड लैंग्वेज इन द सेंस अल्फा, बीटा, चार्ली, ब्रावो, डेल्टा, इस तरह से टॉकिंग होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे दोनों ही, तो दोनों A और B, अल्फा और ब्रावो, एक दूसरे को फाइंड आउट करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे जिससे आप प्रॉपर्ली समझ पाओ। तो मैं अभी कुछ मैसेज, जैसे मैं A हूँ, सचिन सर B है, तो मैं एक मैसेज सचिन सर को देना चाहूंगा। तो मैं अगर ऐसे बोलता हूँ, PTT को प्रेस करना पड़ेगा, ये कॉलम B, A कॉलम टू B, B is online sir। देखिए जैसे मैंने A कॉलम टू B किया, सचिन सर को वो बात सुनाई दी, फिर उन्होंने इस बटन को प्रेस करने के बाद कुछ मैसेज किया जो मुझे सुनाई दिया। सो आपको इस चीज को समझना है कि जब भी आपको बात करनी है, PTT को प्रेस करना है, पूरी बात होने के बाद उसको छोड़ना है और आगे वाले पर्सन को समझना है कि जब कोई आगे वाला बोल रहा है तो इस बटन को प्रेस नहीं करना है, बस सुनना है। और उनका मैसेज पूरा होने के बाद अगर बीच में आप इसको प्रेस करोगे तो उनका मैसेज आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा, फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसमें फिर मिसकम्युनिकेशन होगा। तो मेरा कम्युनिकेशन होने के बाद मैं इस स्विच को, बटन को छोड़ दूंगा, फिर आगे वाला उनका मैसेज पास करेगा। इस तरह से आपको वॉकी टॉकी का कम्युनिकेशन करना है। और डेफिनेटली जहां पे आप यूनिट में जाओगे तो आपको इस चीज का वॉकी टॉकी यूज डेफिनेटली करना है। सो आज आप लोगों ने 3 चीजों के बारे में सीखा। सबसे पहले PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है, उसको किस तरह से यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है। उसके बाद HHMD, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, उसको किस तरह से प्रॉपर यूज करते हैं। और देन लास्ट में वॉकी टॉकी, इसको किस तरह से करते हैं, किस पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर रिगार्डिंग बच्चे हैं, सभी 3 चीजों को अच्छे से समझ लो, ड्यूटी पे जाके बहुत अच्छा फायदा होगा। और अभी इतना ही, यहीं पे रुकूंगा। कल इसी तरह का कोई और सेशन लेके आऊंगा जिसमें प्रैक्टिकली आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग एफर्ट इसके लिए लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहे घर पे भी हो, लेकिन हमारे ट्रेनिंग से रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं उनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको प्रॉपरली टच में रहना है। आज के सेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो डेफिनेटली यू हैव टू कॉल मी। आप हमें कॉल करिए, क्वेश्चंस कीजिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे थ्रू WhatsApp, थ्रू कॉल आल्सो, यू कैन कॉल मी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।